अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नाइमा सजाद है। मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर की एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मेरे एमकैट में मार्क्स थे लास्ट ईयर 195 और मेरे थे मैट्रिक में मार्क्स थे 1047 और एफएससी में मेरे मार्क्स थे 1005 और मेरा एग्रीगेट था 94.33। आजकल जो सिचुएशन जारी है यानी कि एमकैट डिले हो रहा है, तो उस पे आप लोगों ने ये करना है कि घबराना नहीं है। मतलब उस पे आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, और रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना। मतलब जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं उस स्केड्यूल को आपने जारी रखना है। और हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये बस एक फ़ेज़ है जो कि गुज़र जाएगा और बस आप अपनी तैयारी जारी रखें। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी एमडी कैट की जर्नी। अच्छा, मैंने जो अपना स्केड्यूल फ़ॉलो किया था ना, उसमें पहले तो ये था कि मैंने बिल्कुल पूरी बुक्स की थी, भले वो पंजाब बोर्ड की हो या फेडरल बोर्ड की। मैंने वो सारी बुक्स की थी। पीएमसी का सिलेबस देखा था, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर रिलाई नहीं किया था, सारा किया था। और लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ था कि सिलेबस में से क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। अक्सर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन वो थे फ्रॉम मतलब बुक, पंजाब भी और फेडरल भी। आपने वो दोनों बुक्स करनी है और उनमें से कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। गो थ्रू हर चैप्टर से कर लें, मतलब एक दफ़ा आपकी नज़रों से चीज़ें वो गुजरी हुई हों, क्योंकि ये सारा एफएससी वाला सिलेबस ही है। तो मैंने अपना ये फ़ॉलो किया था। और उसके बाद ये किया था कि एमसीक्यूज़ की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के बगैर आप एमसीक्यू सॉल्व कैसे कर सकेंगे। और दूसरा ये था कि इंग्लिश हो गया, स्पेशली बायो लेंथी है, लेकिन बायो में एमसीक्यूज़ पे कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। उसमें ये करना है कि आपको बुक की लाइंस आती हों, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया हो। लेकिन अक्सर ऐसे होता है एम बायो में, ये होता है कि जो बुक की लाइन होती है सेम वैसे ही होती है, लेकिन उसको थोड़ा वेरी करके दिया हुआ होता है। तो एमसीक्यूज़ पढ़ते हुए आपने ये नहीं देखना कि बुक में सेम टू सेम ऐसे लाइन थी तो आप वही लगा दें। उसमें भी आपने एमसीक्यूज़ को पहले समझना है कि उसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है। और सेम इसी तरह इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में ना आप लोगों ने प्रपोजिशंस स्पेशली मैंने की थी, जो हमारी एफएससी की ब्राइट है वहाँ पे प्रपोजिशंस बहुत अच्छी कवर की हुई हैं, वो भी आपने मस्ट करनी है। बाकी जिस एकेडमी से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, किप्स हो गया, स्टार्स, वहाँ पे वो जो मटेरियल दे रहे हैं वो करना है। इंग्लिश तो स्पेशली आप रूल्स करें, इंग्लिश तो प्रैक्टिस के बगैर समझे आपकी हो ही नहीं सकती, वो करनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स सेम, फ़िज़िक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको वो करने होते हैं, उनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये कि जो एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दिए हुए होते हैं उनकी प्रैक्टिस तो मस्ट है, और जितनी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ उन्हीं न्यूमेरिकल्स या उन्हीं एग्जांपल्स में से ही बन रहे होते हैं। अब बात यह है कि आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने का सोर्स क्या होना चाहिए। मैंने तो किए थे, मैंने किप्स के भी किए थे, स्टार्स के भी किए थे और स्टेप्स के भी किए थे, आईबैक्स के भी किए थे। मतलब जितने सोर्सेज आप कर सकते हैं, जितने आपको जहाँ से जो एमसीक्यूज़ के मिलते हैं वो आप करें। और बाकी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिस एकेडमी से वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं उनको अच्छे से करें, उनको अच्छे से समझें जो भी एमसीक्यूज़ करें। और यही सोर्सेज थे, आप यहाँ से कर लें जो आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हों जिस एकेडमी की, और बाकी जहाँ से मिले आप वो प्रैक्टिस करें। हाँ, अब जैसा कि एमडी कैट के लास्ट डेज चल रहे हैं, उसमें आपने ये करना है कि आपने बुक्स को रिवाइज़ कैसे करना है। उसमें आपने ये करना है कि आपने एक एक चीज़ को बैठ के नहीं पढ़ना, एक एक चीज़, मतलब आप पूरे चैप्टर हैं, आप एक एक चीज़ पढ़ना शुरू कर दें, वो नहीं करना, क्योंकि आपने अब तक कर लिया है। आपने मतलब जितना उसको करना था या जिस टॉपिक को जितना आपने अच्छे से करना था वो आपने कर लिया। अब आपने ऐसे करना है जैसे कि न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपने अब सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। आपने फार्मूलाज वगैरह देखें, मतलब आपने मार्क किए हुए होंगे जो एमसीक्यूज़, आपको पता होगा कि यहाँ से टेस्ट में या बुक्स में, प्रैक्टिस बुक्स में एमसीक्यूज़ ऐसे बनते रहे हैं। अब वो देखें, आप वो मिस्टेक्स आपने नोट की हुई होंगी कि मतलब आपके एमसीक्यूज़ फ़लाँ गलत हो रहे हैं, आपने उन चीज़ों को देखा होगा, उन चीज़ों को देखें। और स्पेशली बायो को गो थ्रू करने में मसला होता है, तो आप ऐसा करें, आप मतलब पेज खोलें, आप देखते जाएँ कि हाँ फ़लाँ चीज़ ऐसे लिखी हुई है, ये ऐसे लिखी हुई है, ये ठीक है, और आप गो थ्रू करते जाएँ। एक एक लाइन को पढ़ने नहीं बैठ जाना, इस तरीके से आपने सारा गो थ्रू करना है। फ़िज़िक्स में तो स्पेशली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं,
न्यूमेरिकल्स आप देखें और उनके भी फार्मूलाज स्पेशली गो थ्रू करें, फार्मूलाज देखें और बेसिक चीज़ें देखें, डेफिनेशंस, इन चीज़ों को बस आप ऊपर से लेते जाएं। और फिज़िक्स को तो रिवाइज़ करना बहुत आसान होता है। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही, केमिस्ट्री भी कंसेप्चुअल होती है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे। ज़्यादा मसला आता है बायो को रिवाइज़ करने में। बायो को रिवाइज़ में आपने यही करना है कि एक एक चीज़ नहीं पढ़ने बैठ जानी, बस आपने टॉपिक खोलना है और देखना है कि इस चीज़ में ये है, फ़लाँ लाइन में ये है, वो आपको पता होगा कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। और इंग्लिश में भी आप अपने रूल्स को रिवाइज़ करें, प्रपोजिशंस को रिवाइज़ करें, मतलब ये जो रट्टे वाली चीज़ें होती हैं इनको थोड़ा सा देखें। और इंग्लिश की भी यही प्रैक्टिस करें आप लोग। और हाँ, और एक पीएमसी के जो टेस्ट आए हुए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, वो कोई भी नहीं छोड़ना। और जैसे जैसे स्टार्ट के डेज़ में पीएमसी के पेपर्स आ रहे होते हैं, एमकैट के जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ आउट ऑफ अगर आ जाते हैं, लास्ट ईयर तो ऐसे ही सर्कुलेट हुए थे एमसीक्यूज़ जो आउट ऑफ बुक्स आ रहे थे और वो रिपीट भी हुए थे। वो एमसीक्यूज़ जिन बच्चों का स्टार्ट के डेज़ में है वो तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिनका एंड पे आ रहा है वो उन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट स्टेज में एमसीक्यूज़ बहुत पिछले साल रिपीट हुए थे, तो होपफुली हो सकता है कि इस दफ़ा भी हों। तो वो एमसीक्यूज़ भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं और बुक्स को बस गो थ्रू करते जाएँ ऐसे ही, मतलब एक एक चीज़ नहीं देखनी, बस ऊपर से फार्मूलाज मेन चीज़ें आप देखते जाएं। अब जैसा कि लास्ट ईयर चल रहे हैं तो अब बच्चे होते हैं वो फेडअप हो जाते हैं पढ़ के। आपने इन दिनों में अपना ट्रस्ट नहीं लूज़ करना, अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि मेहनत करना इंसान के हाथ में होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। तो अब तक आप जो कर सकते थे वो आपने किया है, अब बाकी काम मतलब आपने यही करना है कि जब आप पेपर कर रहे होगे उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन पेपर पे होनी चाहिए। और पेपर करते हुए आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मेरिट नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन पेपर। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। और मतलब आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, एमसीक्यू सॉल्व करने की एक ट्रिक ये भी होती है, एमसीक्यूज़ पहले पढ़ो, उसके ऑप्शंस फ़ौरन नहीं पढ़ने हैं। एमसीक्यूज़ पहले पढ़ो, उसको समझो, अपना एक एनालिसिस बनाओ कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। फिर आप ऑप्शंस पढ़ो, फिर आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस को फिर आप पढ़ो, आप देखते जाओ कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शंस को आप ऐसे स्किप करते जाओ कि ये इसलिए नहीं आ सकता, ये इसलिए नहीं आ सकता है। रीजनिंग, आपने फ़ौरन एक एमसीक्यूज़ पढ़ा और आपको एक ऑप्शन पे गया कि हाँ ये आपने फ़ौरन टिक नहीं कर लेना, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। फिर सारे ऑप्शंस को बारी बारी आपने क्रॉस करना है कि ये नहीं आ सकता, ये इस वजह से नहीं आ सकता। इस तरीके से आपने अपना एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और बस अल्लाह पे यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रूल्स करना, और बस सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और अपने ऊपर यकीन रखें। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। उसमें आपने ये करना है, आपने सुबह उठना है। एक तो आप अपना स्केड्यूल इस तरीके से बनाएं कि जो आपका लास्ट डे होगा, यानी कि डे बिफ़ोर एमकैट, उस दिन आपका बिल्कुल लाइट सा थोड़ा बहुत हो। आपने उस दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छा खाएं पिएं, जो चीज़ें आपको पसंद है खाने में वो खाएं और रिलैक्स रहें। कोशिश करें कि सोशल मीडिया उस दिन ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब अपने माइंड को आप रिलैक्स करें, दुआ मांगें। और 12 बजे तो मैं ये कहूँगी कि आप बुक बंद कर दें। 12 बजे के बाद कोई बुक बिल्कुल अपने माइंड में लाएं ना कि फ़लाँ चीज़ कैसे थी रिलेटेड टू स्टडी। उस दिन आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और मतलब घर वालों के साथ उठें बैठें, मतलब बातें वगैरह करें और अच्छा खाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें। और रात को आपने जल्दी सो जाना है। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आप समझें कि आपकी मेहनत बस ज़ाया गई, क्योंकि नींद ना पूरी होना तो आपको आती हुई चीज़ें भी आप गलत कराते हो। नींद पूरी ज़रूर करें और इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाएं। 9 बजे तक आप सो जाएं, रिलैक्स रहें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। उससे आपको मतलब आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो ये काम करें और फ़ौरन सो जाएं। सुबह नमाज़ के टाइम उठें, नाश्ता अच्छे से करके जाएं। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लेना, नॉर्मल नाश्ता करना है और कम भी नहीं खाना। अच्छे से नाश्ता करना है और रिलैक्स होकर दुआएं वगैरह पढ़ें और बस बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और बस जब आपके हाथ में पेपर आए ना, तब आपने कुछ नहीं सोचना, जस्ट आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। डू योर बेस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आप अपना बेस्ट दे देते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा निकल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें, सब अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे यकीन रखें और दुआ में याद रखेगा। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी
टिप्स ले सकें रिलेटेड टू MD कैट। थैंक यू।